हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सीजी स्मार्ट स्टडी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 1 लाइफ ऑन अर्थ। ये इसका सेकंड पार्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्राई टू फाइंड आउट फ्रॉम वेयर डू प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड अस गेट फूड, एयर एंड वाटर। We will now go to the historical city of Jaisalmer in state of Rajasthan. Jaisalmer is in the middle of a desert, and when we come out of the city we find sand all around. तो जैसलमेर एक सिटी है रेगिस्तान के बीच में। तो अब हम जैसलमेर की लिविंग कंडीशंस को देखने वाले हैं। क्योंकि वो रेगिस्तान है तो वहाँ पर पेड़ नहीं है, पेड़ के बजाय बुशेस है। और एक पेड़ है जो बिल्कुल ही बबूल सा दिखता है, खेजड़ी, जो कि सिर्फ रेगिस्तान वाली जगह पर ही मिलता है। ये देखिए ऐसा दिखता है। अपार्ट फ्रॉम दिस कैक्टस, नागफनी एंड राजस्थानी ग्रास आर ऑल्सो फाउंड। दिस प्लांट्स आर द फर्स्ट लिंक ऑफ फूड चेन हियर। रेगिस्तान में दिन के वक्त में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो कोई भी जानवर नहीं दिखते हैं, पर जैसे ही शाम होता है तो जानवर निकलने लगते हैं अपना खाना ढूंढने के लिए। छिपकली और चूहे जैसे जानवर अपना खाना ढूंढने के लिए निकलते हैं तो हॉक जैसे पंछी उन्हें देखकर पकड़ने की कोशिश करते हैं अपना खाना बनाने के लिए। और वहीं फॉक्स जैसे जानवर जो रेगिस्तान में रहते हैं वो उन हॉक्स को अटैक करते हैं। तो यहाँ पर एक फूड चेन बन गया है। फूड चेन के बारे में हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था। अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो आप सीजी स्मार्ट स्टडी में जाकर देख सकते हैं। Many organisms are found even in dry environment like a desert. These organisms are also linked with each other in many ways, forming multiple food chains. ऐसे करके कई सारे फूड चेन आपस में एक दूसरे से लिंक कर जाते हैं और एक फूड वेब बन जाता है, पूरा फूड चेन का जाल बन जाता है। नाउ वी विल गो वेरी फार अवे फ्रॉम आवर होम टू द ओशियन। अब हम ओशियन के बारे में देखेंगे। हमारी पृथ्वी का 3/4 हिस्सा पानी से कवर्ड है। इतना सारा पानी है और इस पानी में बहुत सारे अलग अलग तरीके के जानवर भी रहते हैं। Many types of algae, small and big plants, keep floating on the surface of the ocean. These plants make food from carbon dioxide dissolved in water. In the presence of sunlight, they get water and mineral from the ocean. तो ये जो एल्गी और पेड़ होते हैं वो पानी में, समुद्र के पानी में मिले हुए कार्बन डाइऑक्साइड से खाना बनाते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में। और ये पेड़ काफ़ी बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं और ये ओशियन के फूड चेन में फर्स्ट लिंक होते हैं। इवन बिग एनिमल्स लिविंग इन ओशियन आर डिपेंडेंट ऑन दिस प्लांट्स। अब यहाँ पर बनता है एक फूड चेन। ये जो छोटे कीड़े हैं ये इन एल्गीज को खा लेते हैं और फिर जो छोटी मछलियाँ होती है वो इन कीड़ों को खा लेती है। फिर जो थोड़ी बड़ी मछलियाँ होती है वो इन छोटी मछलियों को खा लेती है और शार्क जैसी मछलियाँ इन बड़ी मछलियों को भी खा लेती हैं, पर इसमें एनर्जी का लेवल कम होता जाता है। Not only the animals in the sea but other animals living on the shores of the ocean are also dependent on these chains. We will see an example of these later. After moving around the ocean, we now move to the North Pole, called the Arctic region. The region is so cold that it is covered with a thick coat of snow almost all the year around. तो अब हम बात कर रहे हैं नॉर्थ पोल के बारे में, जिसे हम आर्कटिक रीजन कहते हैं, जो हमेशा बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है, जहाँ लगभग पूरे साल बर्फ़ जमी रहती है। गर्मियों के दिन में सिर्फ कुछ वक्त के लिए ही वहाँ से कुछ रीजन में से बर्फ़ पिघल जाती है। रैट, डियर और रैबिट जैसे ही कुछ हार्बीवोरस एनिमल्स वहाँ पर पाए जाते हैं।
और वहाँ के ज़्यादातर सारे एनिमल्स वाइट कलर के होते हैं, इसलिए बर्फ़ में उन्हें देखना थोड़ा मुश्किल होता है। द कॉमन कार्निवोरस एनिमल्स ऑफ दिस रीजन आर बियर, वुल्फ, फॉक्स एंड आउल। वहाँ की कुछ कॉमन कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं बियर, वुल्फ, फॉक्स और आउल। और वहाँ के जो बियर्स होते हैं वो स्पेशल बियर्स होते हैं वाइट कलर के और थोड़े बड़े साइज़ के, जिन्हें हम पोलर बियर कहते हैं। थिंक एंड टेल व्हाई आर दिस कॉल्ड पोलर बियर्स? Seal, a main food of polar bears. Seal are similar to dogs in appearance. सील को हमने पिछली स्लाइड में देखा था, ये देखिए, इसे हम सील कहते हैं। The interesting part is that the food chain starting in the ocean ends on the earth with polar bears. आप सोचेंगे कि ओशन में स्टार्ट होने वाला फूड चेन लैंड पे कैसे ख़त्म होगा, बट येस दिस इज़ ट्रू। देखिए, ओशियन के जो एल्गी और प्लांट होते हैं उनको स्मॉल एनिमल्स खाते हैं, फिर स्मॉल फिशेस उनको खाती है और बिग फिशेस स्मॉल फिशेस को खाती है, और जो सेल होता है वो बिग फिशेस को खाता है और सील को पोलर बियर्स खाते हैं। तो इस तरीके से ये लैंड पर ख़त्म होता है। Now from polar region we moved to Indonesia, located towards the east of India. This country does not have plain land like India because it is made up of about 13,000 small and big islands. One of the big island is Borneo. तो इंडोनेशिया के कई सारे आइलैंड्स में से बोर्नियो एक आइलैंड है जहाँ में बहुत सारी गुफाएं हैं और उन बहुत सारी गुफाओं में बहुत सारे मिलियंस ऑफ बैट्स रहते हैं। ये गुफाएं इतनी लंबी होती है कि यहाँ पर सनलाइट भी नहीं पहुँच पाती है और यहाँ ज़्यादातर अंधेरा रहता है। बैट्स हैंग ऑन द वॉल्स ऑफ द केव्स एंड कम आउट इवनिंग टू सर्च फॉर फूड। ये बैट्स शाम के वक्त बाहर आते हैं छोटे कीड़ों को पकड़ने के लिए ताकि वो उन्हें अपना खाना बना सकें। Why would bats live in caves where sunlight does not reach and no plants are found? They do this for their self-defense. क्या आपने कभी सोचा है कि बैट्स केव्स के अंदर क्यों रहते हैं? इसका जवाब है वो वहाँ रहते हैं अपने आप को बर्ड्स से बचाने के लिए, क्योंकि दिन के वक्त में हॉक्स जैसे बर्ड्स अपना खाना ढूंढ रहे होते हैं, इसलिए बैट्स केव्स के अंदर रहते हैं और शाम के वक्त वो बाहर आते हैं जब हॉक्स जैसे बर्ड्स वहाँ से चले जाते हैं ताकि वो अपना खाना ढूंढ सकें। अब देखिए, यहाँ पर भी एक फूड चेन क्रिएट हो गई है। प्लांट्स को खाते हैं इंसेक्ट्स और इंसेक्ट्स को खाते हैं बैट्स, फिर बैट्स को कुछ बर्ड्स खा लेते हैं। तो ये एक और फूड चेन का एग्जाम्पल है। We have seen that our earth is very vast and organisms live on it in varying conditions. In the example given above, we have seen that all organisms live in an environment where they get the three things essential for life. The place where living beings live and reproduce is called their habitat. जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं और रिप्रोड्यूस कर उस जगह को हम उनका हैबिटेट कहते हैं। जो लिविंग बीइंग जिस तरीके की जगह पे रह रहा है उसका बॉडी उसका हो जाता है, वैसे फंक्शन करने लग जाता है और इसी को हम एडेप्टेशन कहते हैं। जो भी ऑर्गेनिज्म जिस जगह पर रह रहा होता है उसकी बॉडी उस तरीके से एडेप्ट कर लेती है खुद को। जैसे कि डेजर्ट में रहने वाले एनिमल्स गर्म जगह पर रह सकते हैं और आर्कटिक रीजन में रहने वाले जानवर ठंडे वेदर में रह सकते हैं। Once an organism get adapted to a certain habitat, then cannot survive in the different habitat. कोई भी ऑर्गेनिज्म एक हैबिटेट के अकॉर्डिंग खुद को सेट कर लेता है, उसके बाद वो दूसरे तरीके के हैबिटेट में नहीं रह पाता। जिस तरह हम
किसी और हैबिटेट में नहीं रह सकते, हमारे आसपास के लोग ठंडी और बहुत ज़्यादा गर्म जगह पर नहीं रह सकते, उसी तरह जो बहुत ही ज़्यादा ठंडी जगह के ऑर्गेनिज़म्स है आर्कटिक रीजन के, वो हमारे हैबिटेट में नहीं रह सकते। You have seen that there are big differences in the body structure of plants and animals found on earth. प्लांट्स और एनिमल्स के बॉडी स्ट्रक्चर में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क होता है और इसी को हम कहते हैं डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है, तो लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो।